जहां भी कोई इस किस्म का वाकया पेश आता है तो खुदा के लिए जज्बाती ना हो जाए, बदगुमानी नहीं होनी चाहिए। जहां बदगुमानी हुई वहां रहमतें बरकतें तो खत्म हो जाती हैं, सारी जिंदगी अजीरन हो जाती है। और हमारी सोसाइटी की अगली मिसाल लें आप, मैं एक दुकान पे बैठा हुआ था जहां मौजे सेल होते हैं। अब मौजे सेल हो रहे हैं, लेकिन मौजे तो सेल होते हैं ना सर्दियों में, महीना है जून जुलाई का। एक शख्स दाखिल हुआ, सूटेड बूटेड है, और उसने 3 पीस सूट पहना हुआ है, पर्सनैलिटी से लगता है कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। वो आके उस दुकानदार से कहता है कि मुझे मौजे दिखाओ। और मौजे कब पहने जाते हैं, और महीना कौन सा है अब, जून जुलाई का। वो कहता है मुझे मौजे दिखाओ। दुकानदार को तो इससे गर्ज नहीं ना कि जून जुलाई हो या दिसंबर जनवरी हो, उसने तो प्रोडक्ट सेल करनी है। वो मौजे दिखाई जा रहा है, वो पहन रहा है। अब दुकान के ऊपर कितने लोग आए, जिसने देखा उसने कहा ये देखो जून जुलाई का महीना और जनाब मौजे खरीद रहे हैं। जो भी आता हंसता, 2 होते तो दूसरे को बाजू मारते हैं, देखो जून जुलाई में मौजे। अब उसकी शक्ल ज़ाहिरी तौर पे देखो तो पढ़ा लिखा लगता है, लेकिन जून जुलाई में मौजे। जब तक वो नौजवान वहां बैठा रहा, खरीदता रहा, ये हुलिया होता रहा, लोग आते रहे, तनकीद की नजरों से देखते रहे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि उसको जरूरत होगी। कोई भी वजह हो सकती है लेने की, कोई भी रीजन हो सकती है, जरूरी नहीं, मामला कोई और भी हो सकता है। वो जो खरीद रहा है पैसे देगा और इतनी मेहनत कर रहा है, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन किसी आने वाले ने ये नहीं सोचा। बिल्कुल जहन में 1% बात नहीं आई कि कोई तो वजह होगी, ले रहा होगा। सबके जहन में यही बात है कि क्यों ले रहा है, जून जुलाई में मौजे ले रहा है। अब मैंने उनसे पूछ लिया कि आप ये हमारे यहां, मैंने कहा सर्दियों में पहनते हैं, जून जुलाई का महीना खैरियत है? क्योंकि मुझे तो बड़ा दिलचस्प वाकया लग रहा था ना। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं चाइना में पढ़ने के लिए गया हुआ हूं, और चाइना में या तो सर्दी आने वाली है या सर्दियों का मौसम है। मैं एक तो अपने लिए ले रहा हूं और एक जोड़ा मैं ले रहा हूं अपने दोस्त के लिए जो क्लास फेलो है। उन्होंने कहा आप जा रहे हैं तो मेरे लिए भी लेते आइएगा, इसलिए मैं ये मौजे यहां से परचेज कर रहा हूं। अब आपने देखा कि हम कितने नेगेटिव माइंडेड होते जा रहे हैं कि जो आधे घंटे में जो भी बंदा आया उसकी सोच नेगेटिव और मनफी है, पॉजिटिव 1% भी नहीं है। जो सोच ले कि हाँ कोई तो वजह होगी जो वो खरीद रहा है। और यही हमारे मुआशरती बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह है। हमारे घर इख्तलाफात और झगड़ों का गढ़ बन गए हैं। चचे और भतीजे के दरमियान झगड़े हो रहे हैं, असल बदगुमानी है। शौहर बीवी के दरमियान झगड़े हो रहे हैं, असल बदगुमानी है। सास और बहू के दरमियान इख्तलाफात हैं, असल बदगुमानी है। बेटे ने बाप पे मुकदमात किए हुए हैं, असल बदगुमानी है। यार मुस्बत सोच भी तो कोई चीज होती है ना। एक प्रोफेसर साहब तशरीफ लाए क्लास में, उन्होंने क्लास में मौजूद 30-35 जो स्टूडेंट थे उन्हें एक वाइट पेज दिया। उस वाइट पेज के बिल्कुल दरमियान में उन्होंने एक ब्लैक डॉट लगाया, सिया नुक्ता लगाया। अब पूरा पेज है वाइट, दरमियान में ब्लैक डॉट लगाया, और फर्स्ट स्टूडेंट जो बैठा है उसे दे दिया कि इसमें आपको क्या नजर आ रहा है। वो कहता है ब्लैक सिया नुक्ता, दूसरा भी कहता है सिया नुक्ता। 35 स्टूडेंट हैं तो हर एक क्या कहता है कि हमें इसमें क्या नजर आ रहा है, सिया नुक्ता नजर आ रहा है। प्रोफेसर साहब ने जब सबके जवाबात को देख लिया, अब उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात कही, मेरे बच्चों तुम्हें इतना बड़ा वाइट पेज नजर नहीं आया और एक छोटा सा ब्लैक डॉट नजर आ गया? नहीं समझे? यानी वाइट, यूं भी तो कह सकते ना वाइट पेज और उसमें सिया नुक्ता है, नहीं,
वो कहते पेज तो होता ही वाइट है, सिया नुक्ता, हर एक कह रहा है सिया नुक्ता। उसके बाद प्रोफेसर साहब ने कहा मैं तुम्हें समझाना ये चाह रहा हूं, हमारी सोसाइटी 100% यही कर रही है कि उन्हें वाइट पेज नजर नहीं आता, उन्हें सिया नुक्ता जरूर नजर आता है। अगर किसी शख्स के अंदर 99% खूबियां हैं उन्हें नजर नहीं आती, लेकिन अगर 1% ऐब और खामी है उसे वो जरूर नजर आ जाती है। लिहाजा बदगुमानी से काम ना लें। तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक अच्छा रुख भी होता है, बुरा रुख भी होता है। आप उस मामले के अच्छे रुख को लें तो इससे हमारा मुआशरा अमन और सुकून का गहवारा बन जाएगा। हालात कोई भी हो सकते हैं और इंसान, अब हमारे यहां वो मुस्बत सोच ही खत्म होती चली जा रही है, मुस्बत सोच है ही नहीं।